थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर आपकी स्तुति हो, धन्यवाद हो राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस द क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस ब्रॉडकास्ट में, प्रभु की उपस्थिति में। आई वेलकम यू एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप सबका स्वागत है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ब्लेसेड बी द नेम ऑफ गॉड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो, प्रभु के नाम को महिमा मिले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। In the name of Jesus, let the fire, let the Holy Ghost come upon you, come upon your life, come upon your body, come upon your family. In the name of Jesus, may the Lord bless you, protect you and keep you, and bless your family, children in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus, glory to Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, may the Lord keep your fire burn. In the name of Jesus the Christ. Hallelujah. मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस ब्रॉडकास्ट में, और परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब जब बैठते हैं तो परमेश्वर का आत्मा पवित्र उपस्थिति के साथ में हमारे जीवन में काम करता है। When we stay in the holiness, in the presence of God, the Spirit of the Lord guide our heart, because our heart is deceive us more than anything. सब चीजों से ज्यादा हमारा मन हमें धोखा देता है, और जब हम पवित्र आत्मा के फ्लो में चलते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे मन को गाइड करता है, हमारे हार्ट को गाइड करता है। हालेलुया। आई वेलकम यू एवरीबडी इन दिस ब्रॉडकास्ट। आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली सर्किल में, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यह वीडियो उनके लिए एक ब्लेसिंग बन सकती है अगर उन्हें इनके द्वारा आशीष मिलता है तो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस द क्राइस्ट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू हेवनली फादर। Father, we thank you in this time. Father, we thank you for the glory, for the power, for the manifestation of the Holy Ghost in this last days, for the mighty miracle work of the Holy Ghost. Father, we thank you for your glory, for your kindness, O Lord. For your mercy, Lord, we bless your holy name. हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस द क्राइस्ट। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, मत्ती 6 अध्याय वचन 19 से 21 में आपका वचन कहता है, प्रभु जी, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर से ईंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा मन है, क्योंकि जहां तेरा धन है, वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रभु आपके वचन में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा,
और परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी की नहीं वरन वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। किन वस्तुओं पर? स्वर्गीय वस्तुओं पर। पृथ्वी पर जो कुछ भी है और जो वस्तुएं पृथ्वी पर हैं वो टेम्पररी हैं, कुछ समय के लिए। पृथ्वी पर की चीजें टेम्पररी हैं, कुछ समय के लिए हैं। कुछ समय के बाद वो चीजें खत्म हो जाती हैं, कुछ समय के बाद में चीजें लुप्त हो जाती हैं। परंतु स्वर्ग में जो चीजें हैं, स्वर्ग में की चीजें इटर्नल है, परमेश्वर के प्लान के अनुसार है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। जिस तरह से परमेश्वर इटर्नल है, अनंत है, कभी ना मरने वाला, अनादि काल तक सदा का परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, वो चाहता है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं जो कभी नहीं मिटेगी। ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, टल जाएगी, परमेश्वर इसे फिर से नया बना देंगे, लेकिन इसका अंत है टल जाएगी। प्रभु इसे फिर से नया बना देंगे। पृथ्वी पर की चीजें कुछ समय तक रहती है, उसके बाद में खो जाती है। जिस तरह से जब एक पेड़ उगता है तो वो कुछ समय के बाद में सूख जाता है, नष्ट हो मर जाता है। पृथ्वी जो कुछ भी पैदा करती है उसका एक लिमिट है, उसका एक एंड है, उसका एक अंत है। पृथ्वी पर जो उगता है उसका एक एंड है, बिकॉज पृथ्वी का भी एंड है। परमेश्वर ने पृथ्वी का अंत लिखा है बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन स्वर्ग, ये वस्तुएं इटर्नल है, प्लान्स ऑफ गॉड इटर्नल है। स्वर्ग सदा सदा तक, परमेश्वर का सिंहासन सदा सदा तक, परमेश्वर के पास में जो कुछ भी स्वर्गीय स्थानों में पवित्र कंडीशन में, पवित्र दशा में है, वो कभी ना टलने वाली चीजें हैं। और अगर हम उन पर ध्यान लगाएंगे तो हम भी उनके द्वारा आशीषों को पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हमारा मन सबसे ज्यादा, हमारे धन जहां होता है वही लगता है। जैसे कोई अमीर व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, उसका माइंड उसके बिजनेस में, उसके पैसे में लगा रहता है। जहां उसका धन है, जहां उसने इन्वेस्ट किया है, जहां उसने अपना पैसा खर्च किया है, उसका मन वहां लगा रहता है। हालेलुया। टाइम भी हमारा धन है। जो कुछ भी हम दूसरों को दे सकते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दशा में हमारा धन ही है। हालेलुया। बट कुछ टेम्पररी धन होता है जो कुछ समय के बाद में खत्म हो जाता है। बट परमेश्वर का स्वर्गीय धन कभी खत्म नहीं होता है। तो किस धन की बात करता है परमेश्वर? प्रभु क्या चाहता है, हम क्या प्राप्त करें? परमेश्वर का धन क्या है? स्वर्गीय धन क्या है जिसे चोर चुरा नहीं सकता है, शैतान जिसे चुरा नहीं सकता है? वो कौन सा धन है? ठहरने वाला धन जिसे शैतान चुरा नहीं सकता है। क्या हम इसके बारे में बात करें? हालेलुया। जो परमेश्वर का धन है जिसे शैतान चुरा नहीं सकता है,
वो है पवित्रता, वो है धार्मिकता, वो है फायर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो है अनॉइंटिंग, लेकिन अनॉइंटिंग को शैतान करप्ट करके चुरा सकता है, बट पवित्रता को चुरा नहीं सकता है, पवित्रता को खराब कर सकता है पाप के द्वारा, बट फायर को चुरा नहीं सकता है, फायर को खराब नहीं कर सकता है। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा की फायर है तो पवित्र आत्मा की फायर को शैतान छू नहीं सकता है। पवित्र आत्मा की फायर शैतान को जलाती है, बीमारी को खत्म करती है। पवित्र आत्मा की फायर में शैतान जलता है, बिकॉज गॉड इज ए कंज्यूमिंग फायर। इब्रानियों 12:29 में लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आग शुद्ध करती है, आग प्यूरिफाई कर देती है। जो आग में रुक नहीं सकता है, ठहर नहीं सकता है, उसे जला के राख कर देती है, बट आग जलती रहती है पवित्र करने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की फायर हमारी जरूरत है। पवित्र आत्मा की फायर हमारा स्वर्गीय धन है। पवित्र आत्मा की फायर हमारा धन है। अगर किसी का ध्यान, किसी का मन, अगर पवित्र आत्मा की फायर किसी का धन हो जाए, अगर पवित्रता किसी का धन हो जाए, अगर धार्मिकता किसी का धन हो जाए, तो उसका मन भी पवित्रता में, धार्मिकता में, फायर में लगा रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। फायर is the need of our heart in these last days. इन अंतिम दिनों में हमारी जरूरत है फायर। हमारा मन पृथ्वी पर की चीजों से हट करके पवित्र चीजों में लगना है। हमारा ध्यान, हमारा कॉन्शियस, हमारा मन होली थिंग्स में लगाना है। पवित्र आत्मा की फायर में कैसे बढ़ना है, पवित्र आत्मा की फायर को कैसे प्राप्त करना है, पवित्र आत्मा की फायर को किस तरह से अपने अंदर भरना है, किस तरह से पवित्रता में इंक्रीज होना है, धार्मिकता को बढ़ाना है। इसके कई कई तरह से हमें ये कर सकते हैं। जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, तो हमारे जीवन में फायर इंक्रीज होती है, पवित्रता का एनॉइंटिंग ऑयल इंक्रीज होता है, हमारा ऑयल बढ़ता है, हमारा एनॉइंटिंग इंक्रीज होता है, हमारी सामर्थ इंक्रीज होती है, हमारी फायर इंक्रीज होती है, क्योंकि हम अपने शरीर को कंज्यूम होने देते हैं पवित्र आत्मा के लिए। जितनी भी बड़ी मिनिस्ट्रियां चल रही हैं, जितने भी बड़े चमत्कार हो रहे हैं, जितने भी बड़ी सेवकाइयां आप देखते हैं जिनमें चिन्ह और चमत्कार होते हैं, वो यूं ही नहीं होते हैं, क्योंकि जो मैन ऑफ गॉड या कोई भी परमेश्वर का दास जब मीटिंग चलाता है, मीटिंग करता है, तो वो कई दिनों तक, बहुत सारे दिनों तक भूखा प्यासा रह करके फायर को जनरेट करता है, फायर को स्टोर करता है, पवित्र आत्मा के एनॉइंटिंग को इकट्ठा करता है, फायर को इकट्ठा करता है। और जब वो इकट्ठा करता है तो वो जब मीटिंग चलाने के लिए जाता है तो उस फायर का इस्तेमाल करता है परमेश्वर की महिमा को उतरने के लिए। और जब परमेश्वर की महिमा उतरती है तो लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं,
ये भेद है, ये रहस्य है, इसे कोई नहीं बताता। ये चमत्कार आपके द्वारा भी हो सकते हैं, बट बलिदान चाहिए। इसके लिए बलिदान चाहिए। अगर आप तैयार हैं भूखा रहने के लिए, अगर आप तैयार हैं प्यासा रहने के लिए, अगर आप तैयार हैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए, अगर आपका ध्यान है परमेश्वर की बातों को खोजने के लिए, अगर आपका ध्यान है परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए, तो ये आपके जीवन में भी आ सकती है। अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए। जो बड़े पास्टरों का परमेश्वर है वही आपका भी परमेश्वर है। जो परमेश्वर बड़े पास्टरों को दे सकता है वो आपको भी दे सकता है, बट आपको अपना ध्यान, अपना मन उन पास्टरों की तरह परमेश्वर की स्वर्गीय बातों पर लगाना होगा, पवित्र बातों पर लगाना होगा। बजाय इसके कि आप बुराई कर रहे हैं, बजाय इसके आप दूसरे पास्टरों की निंदा कर रहे हैं, आप दूसरे पास्टरों को देख करके चिढ़ रहे हैं, या आप ये देख करके कि उसके द्वारा चमत्कार होता है मेरी सेवकाई में नहीं होता है, आप चिढ़ रहे हैं। चिढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप भी उसके जैसा या उससे भी ज्यादा पावरफुल बनने के लिए काम करें। आप भी अनॉइंटिंग को स्टोर करें, आप भी पाप से दूर रहें, आप भी उपवास प्रार्थना में समय बिताएं, आप भी परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करें, आप भी परमेश्वर की बातों पर मनन करें। करप्शन से दूर रहिए, पाप से दूर रहिए, गलत चीजों से दूर रहिए, तब परमेश्वर आपके द्वारा भी चमत्कार करेंगे, आपके द्वारा भी बड़े काम होंगे। चिढ़ करके आप परमेश्वर के कार्यों को मिटा नहीं सकते हैं। आप किसी की बुराई करके, निंदा करके परमेश्वर के काम को रोक नहीं सकते हैं। आप शैतान का काम कर रहे होते हैं जब आप दूसरे की बुराई करते हैं। जो काम शैतान का है उसे आप मत करिए, नहीं तो आप शैतान के दास कहलाएंगे, शैतान के सेवक कहलाएंगे। कुछ पास्टर बड़े पास्टरों के बुराई को लेकर के अपनी कलीसियाओं में प्रचार करते हैं, सभाओं में प्रचार करते हैं और अपने आप को सही दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सही से मानते हैं, पालन करते हैं। बट उन पास्टरों के द्वारा बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी नहीं की जा सकती है, लेकिन वे एग्जैक्टली 50-100 विश्वासियों के साथ में दूसरे बड़े पास्टरों की बुराई करके उनको मैनिपुलेट करते रहते हैं। मेरे प्रियो, बुराई करके हम अपने आप को कुछ देर तक संतुष्ट कर सकते हैं, बट जो काम शैतान का है वो आपने कर दिया। आपने प्रभु के काम को रोकने के लिए अपना आवाज उठाई। यहूदा इस्करियोती ने भी परमेश्वर के काम को रोकने के लिए आवाज उठाई, उसका अंजाम क्या हुआ? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े पास्टरों को ट्रोल करने के लिए वीडियो बनाते हैं, जो बड़े पास्टरों की बुराई करते हैं, जो बड़े पास्टरों की निंदा करते हैं, जो अपने आप को बाइबल का सच्चा सेवक बनाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उन पास्टरों के द्वारा वे चमत्कार नहीं होते जो बाइबल बताती है। जब तुम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेले हो तो जो काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होते थे तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं होते? जो सामर्थ दूसरे पास्टरों के द्वारा काम करती है वो सामर्थ तुम्हारे द्वारा काम क्यों नहीं करती है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें सामर्थ नहीं दिया है? मेरे प्रियो, बुराई करके आप अपने अनॉइंटिंग को खो देते हैं, बुराई करके आप शैतान का काम करते हैं। ये लिखा है, अपना ध्यान बुराई से दूर रखिए, अपना 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 मन बुराई से दूर रखिए। यदि तेरा मन बुराई से भरा है तो बुराई तेरा धन है।
यदि तेरा मन ठट्टा से निंदा से भरा है तो ये तेरा धन है। और अगर तेरा धन परमेश्वर के वचन में आज्ञाकारिता नहीं है, अगर तेरा धन पवित्रता नहीं है, अगर तेरा धन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है, तो तेरा धन कुछ और है, तेरा मन उधर ही लगा है। प्रार्थना करे, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। और अगर तेरा मन परमेश्वर से दूर है तो परमेश्वर से तेरा कोई वास्ता नहीं है। परमेश्वर तुझसे बात नहीं करता है, परमेश्वर तुझे जानता भी नहीं है। जब किसी का ध्यान, किसी का धन, संसारिक चीजें हो जाए, संसारिक बातें हो जाए, संसारिक लोभ लालच हो जाए, करप्शन हो जाए, उसका धन परमेश्वर कैसे हो सकता है? उसका मन परमेश्वर की ओर कैसे लग सकता है? हालांकि यह मजबूरी है कि उसे सभा में खड़ा होकर के प्रचार करना पड़ता है, उसे कलीसिया में खड़ा होकर के प्रचार करना पड़ता है, क्योंकि ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसका पोजीशन है पास्टर। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की ओर अपना मन लगाइए, संसारिक चीजों की ओर से अपना मन हटाइए। ये संस्था, वो संस्था, यहां से कुछ मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए, इधर इधर भागो, उधर देखो, कहीं से कुछ हो जाए, इन सब बातों से दूर हट करके परमेश्वर की धार्मिकता की, पवित्रता की बातों की ओर अपना ध्यान लगाए, तब मेरा परमेश्वर तुम्हें कबूल करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और इसके लिए तुम्हें दुख उठाना पड़ सकता है, इसके लिए तुम्हें दुख उठाना पड़ सकता है, इसके लिए तुम्हें सताव से होकर के गुजरना पड़ सकता है, इसके लिए तुम्हें अपने आप को छोटा बनाना पड़ सकता है, इसके लिए तुम्हारी पोजीशन भी जा सकती है। अगर आप अपनी पोजीशन खोने के लिए तैयार है तो मेरा परमेश्वर आपको पोजीशन देने के लिए तैयार है। अपना ध्यान संसार से, संसारिक चीजों से हटाएं, अपना ध्यान उन सारी बातों से हटाए जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती हैं। अपना ध्यान बुराई से हटाइए, परमेश्वर की ओर लगाइए। संसार के धन के पीछे मत भागो। धन तुम्हें चाहिए, परमेश्वर जानता है, बट धन कमाने के लिए गलत रास्ते इस्तेमाल मत करो। धन कमाने के लिए मेहनत करो, धन कमाने के लिए प्रयास करो, धन कमाने के लिए परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रह करके काम करो। परमेश्वर तुम्हें धनी बनाएगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। परमेश्वर जब तुम्हें आशीष देगा तो कोई तुम्हारी आशीष को चुरा नहीं सकता है। जिस धन को परमेश्वर तुम्हें देगा उसमें कोई दुख नहीं मिलेगा। कुछ लोग गलत कामों से धन इकट्ठा करते हैं, बट बाद में वे दुखों को अपने शरीरों में, परिवारों में देखते हैं। मेरे प्रियो, जो धन परमेश्वर की ओर से आता है उसमें कोई दुख नहीं होता है। नीति वचन 10 अध्याय में लिखा है, जो धन परमेश्वर की ओर से आता है वह उसमें दुख नहीं मिलाता है। गलत कामों से आप धन कमा जरूर सकते हैं, बट आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। गलत कामों से धन कमाने वाला इंसान प्रभु से दूर रहता है। उसका मन और गलत चीजों से और गलत तरीकों से धन कमाना चाहता है। उसका मन परमेश्वर से हट करके धन कमाने के कामों में लग जाता है। उसका मन उसके धन में लगा रहता है। वो धन से बड़ा किसी को नहीं समझता है। उसका धनी उसका परमेश्वर हो जाता है। लेकिन जो ईमानदारी से काम करके, मेहनत करके कमाता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है। परमेश्वर उसे आशीष दे करके बढ़ाता है। और उसका भरोसा परमेश्वर में बना रहता है। उसका मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है। वो अपने धन से ज्यादा परमेश्वर में बिलीव रखता है। परमेश्वर को खोजता है। जो लोग गलत कामों में बिजी हैं, गलत चीजों में बिजी हैं, परमेश्वर उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ देता है। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, क्या आपको परमेश्वर ने त्याग दिया है? ऐसा महसूस कर रहे हो? क्या आपको भी लगता है गलत कामों से आप धन कमा रहे थे या गलत तरीके ढूंढ रहे थे?
मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आपके पास समय है, प्रभु के पास आइए, परमेश्वर आपको माफ करेगा। अपना मन उन चीजों से हटाइए, अपना मन प्रभु की ओर लगाइए, आपको परमेश्वर आशीष देगा, आपको परमेश्वर बढ़ाएगा, आपको परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा। अगर आपके पास परमेश्वर है, आपके पास सब कुछ है। अगर आपके पास परमेश्वर नहीं है तो भले ही आप कितने भी धनी हो, आप कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आए, वो आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमने परमेश्वर के वचन में सीखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 19 से 21 तक, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहे। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों में आजकल फंसे हुए हैं। आप मेरे साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप प्रभु के सामने आए, प्रार्थना करें। आर यू रेडी? अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखें बंद करें। महान परमेश्वर, तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं है। तेरी उपस्थिति में आते हम सब प्रभु, छू ले, आशीष दे राजा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस द क्राइस्ट। In the name of Jesus, every power of darkness, every way of darkness in their life, be scattered, be destroyed by the power of God. प्रभु की सामर्थ के द्वारा इनके जीवन में से शैतानी रास्ते और हर दरवाजे जो गलत कामों के लिए खुले हैं, इनके जीवन में से बंद हो जाए। क्लोज राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी दया इनके जीवन में आए, परमेश्वर ने छू ले, तेरा आत्मा इनके ऊपर उतरे बल से, इनका मन रिन्यू हो जाए। जिस तरह से जक्कई के घर में प्रभु आप गए, आपने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु आज इस लाइव से इनके जीवन में उद्धार आ चुका है, आज इनका मन बदल चुका है। प्रभु तेरी आत्मा ने छू रही है, तेरा आत्मा ने स्पर्श कर रहा है। प्रभु इस वीडियो को देखने से परमेश्वर के जीवन में बदलाव आ रहा है, तेरा सामर्थ्य इन्हें छू रहा है, तेरी आत्मा इन्हें बदल रही है। पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग के जीवन में आए, इनका धन तेरी पवित्र आत्मा हो जाए, इनका धन तेरी सामर्थ हो जाए, इनका धन तेरी फायर हो जाए, इनका धन तेरी अनॉइंटिंग हो जाए, इनका धन वो पवित्रता हो जाए जो तेरी ओर से आती है, इनका धन अनंत जीवन हो जाए। लेट देयर बी मनी देयर इन द इंटरनल लाइफ ऑफ गॉड। इनका धन तेरा स्वर्गीय पवित्र आत्मा हो जाए। प्रभु अपने हाथों को उठाए, रिसीव करें। ओ होली घोस्ट, टच एवरी पर्सन इन दिस टाइम। अपने हाथ उठाए और पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिसीव करें और कहे, प्रभु मैं तैयार हूं बदलने के लिए, मेरे मन को छू ले, स्पर्श कर प्रभु। लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी फायर इन माई स्पिरिट, इन माई बॉडी। अपने हाथों को उठाए, देखो पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इन्हें स्पर्श करे। लेट देयर बी होली घोस्ट फायर, लेट देयर बी होली घोस्ट फायर, लेट देयर बी फायर, लेट देयर बी होली घोस्ट फायर, लेट देयर बी फायर, लेट देयर बी फायर। टेक द होली घोस्ट इन योर बॉडी। Receive, receive, receive righteousness, receive holiness by the fire of the Holy Ghost. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Oh, mighty, mighty, mighty Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Spirit. Mighty power of God. Touch every person in this video. Touch every person in this video who was watching the name of Jesus. जो कोई भी देख रहा है उसे छू ले, जो कोई भी देख रहा है तेरा आत्मा उसके मन को बदले, शैतानी दरवाजे बंद हो जाए, अंधकार की कमाई के रास्ते बंद हो जाए, दुष्टता के दरवाजे बंद हो जाए। आज से तेरी खोज में लगे रहें, आज से इनका धन तू हो जाए, इनका धन तू हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, लेट देयर बी लाइट इन माइंड, लेट देयर बी फायर, लेट देयर बी ग्लोरी, लेट देयर बी फायर, लेट देयर बी अनॉइंटिंग, लेट देयर बी पावर, लेट देयर बी फायर, लेट देयर बी ग्लोरी, 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 ग्लोरी ऑफ गॉड, glory, fire, Holy Ghost, touch the mind in the name of Jesus.
Touch the mind. Touch the mind. Shakadida, Embrekes, Takadida, Estasida, Tatata, Atiata, Lehisha Sahida, Ekro Shokoto Tahida, Empresekede, Sazahila Shahila, Esha Shahida, Shahila, Shahila, Shahila Shinada. Fire, yeah, 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 yeah. Fire, yeah, 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 yeah. Holy Ghost fire, yeah, 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 yeah. Holy Ghost fire, yeah, 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 yeah. Holy Ghost fire, yeah, 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 yeah. Fire, yeah, 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 yeah. Be free and be healed, and be renewed, be delivered in the name of Jesus the Christ. यीशुआ के नाम से, आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए। और अगर आप मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल में हमारा अकाउंट नंबर है, आप उसमें अपना ऑफरिंग भेज सकते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। अगर आप कुछ ऑफरिंग भेजना चाहते हैं तो मैं आपको ये नंबर डाला स्क्रीन पे, आप इसमें अपना ऑफरिंग भेज सकते हैं। गूगल पे नंबर यही है, आप इसमें अपना ऑफरिंग भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। आपका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप उसे शेयर करें हमारे साथ में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु नाम में है सामर्थ, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में मिले छुटकारा, यीशु नाम मेरी समझ। मेरा प्रभु कितना महान है। ओ ग्लोरी टू जीसस द क्राइस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे।